बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात यानी कि स्पेशल गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करूंगा। तो गुड़ वाले चावलों को खुशबूदार और जायके से भरपूर मिनटों में कैसे तैयार करना है, ये सारे राज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। बज़रिया कमेंट्स लाजमी बताइएगा कि आपसे ये चावल कैसे तैयार हुए। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी मज़ेदार सी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम सुपर बासमती के चावल लिए हैं और 750 ग्राम चावलों के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, जिनको मैंने तोड़ लिया है, छोटी इलायची भी इनको बोलते हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून सौंफ। इससे जो गुड़ वाले चावल हैं उसका जायका बड़ा ही शानदार आता है। तो आप जब भी घर में गुड़ वाले चावल तैयार करें तो सौंफ का इस्तेमाल लाजमी करिएगा। सौंफ और छोटी इलायची को हम हल्का सा कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। छोटी इलायची और सौंफ को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा। तो चावलों के हिसाब से ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 3 गिलास मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, तो अभी मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून नमक और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा गुड़। आप चाहें तो गुड़ को तोड़कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये वाला जो गुड़ है ये मैंने खुद तैयार करवाया है। तो अगर आप बाज़ार वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फिर क्या करना है कि अभी हमने इसके अंदर गुड़ डाला है, तो जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट होगा तो आपने फिर छन्नी की मदद से ये सारे पानी को अच्छे से छान लेना है, ताकि गुड़ के अंदर काफ़ी सारा कचरा रह जाता है जब वो बनाते हैं, तो उसको आप लाजमी छान लिया करें। तो अभी इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो तब तक जो हमारा गुड़ है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। माशाल्लाह से पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पानी को पकते हुए। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को मिक्स करेंगे और अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक चावलों का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। चावल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। हल्के हाथों से अभी इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालूंगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे छुहारे। ये मेरे पास है बादाम, किशमिश और गिरी, ये डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। आप इसके ऊपर इस तरीके से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो फुल लो कर दूंगा, दम वाला फ्लेम मैंने इसका दम वाला कर दिया है। ऊपर से हम इसको कपड़े से कवर करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और इसको दम वाले फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारी जो चावलों की रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावलों की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।